रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी। यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही? आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप जितनी हिंदुत्व को गाली देंगे, आप जितने इन किताबों को गालियां देंगे, उतना आपको वोट मिलेंगे और उतना आपको एलीट क्लास में रखा जाएगा। शेमफुल दिस इज मैम, शेमफुल। ये कहना कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है, बट नॉनसेंस रवि स्टॉप। ये करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा यादव जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो कुछ कहा है मंत्री जी ने, शर्मसार करने वाला बयान है कि नहीं है? रूबिका जी, अगर आप इसको लिटरेरी पॉइंट से देखा जाए तो ये रामायण का क्रिटिकल एनालिसिस है। हर माता पिता चाहते हैं कि उन्हें राम जैसा बेटा हो। ये अलग बात है कि हर लड़की चाहती है कि उसे शिव जैसा पति मिले, राम जैसा पति लड़की नहीं चाहती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि राम जैसा बेटा हो, प्रजा चाहती है कि राम जैसा राजा हो। और न रामनवमी के दिन कोई शादी करना चाहता है क्योंकि सबको डर लगता है कि सीता वाला दुर्भाग्य न उन लोगों को झेलना पड़े। न पूस माह में कोई लड़के माता पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं कि कहीं सीता जैसे उन्हें भी न वनवास हो और अग्नि परीक्षा देनी पड़े। तो ये जो अगर मंत्री जी बोल रहे हैं, ये रामायण का एक क्रिटिकल एनालिसिस है। ये सारी चर्चाएं रामायण पे है, उस पर अगर ये बोल रहे हैं तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, नफरत फैलाने वाली है वो सीधे जो कह रहे हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? इसमें क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? एक शख्स ये कह रहा है कि नफरत फैलाने वाला रामचरितमानस नफरत फैलाती है, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस कैसे हो सकता है? रूबिका जी, रामायण इज ऑल्सो अ लिटरेचर, इट इज अ लिटरेरी पीस आफ आर्ट। जब रामायण की कथा, मैडम आपके लिए ये लिटरेचर, आपके लिए लिटरेचर होगा, आपके लिए आपको जो करना है कीजिए ना, लेकिन आप बाकियों की भावनाओं को थोड़ी यहाँ पर चोट पहुंचा सकती है। एपिक है, ये माइथोलॉजी, अरे एपिक है, साहित्य है, आप इसे अपने घर में कीजिए ना, आप अपने घर में रखिए ना ये सारी चीजें। आप बाकी हिंदुओं को यहाँ पर क्यों चोट पहुंचाएंगी? और आपके मंत्री ये क्यों चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इसमें चोट, रूबिका जी, अगर ये बातें रामायण में लिखी है तो क्या इसे एडिट कर दिया जाए? आई एम नॉट आस्किंग यू टू एडिट इट मैम, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है। ये क्या ये जिसे आप कह रही हैं एपिक है, जिसे आप कह रही हैं माइथोलॉजी है, क्या ये नफरत फैलाती है? रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी। यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये क्रिटिकल एनालिसिस आप किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में करके बताइए प्लीज। यादव जी, ट्राई एंड डू इट विद एनी अदर रिलीजन। आप भी स्त्री हैं, आप भी स्त्री हैं, आप भी नारी हैं। रामायण में लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। आप इसको जस्टिफाई करती हैं? ये रामायण रामचरितमानस यादव जी, आप आज ये कह रही हैं, एक तो मुझे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम। आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट कुरान टुडे? मिस यादव, आई चैलेंज यू, कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं। चलें, आप चर्चा करेंगी? व्हाट? आप करेंगी चर्चा? आपने मुझे करेंगी चर्चा? बुलाया है, कुरान पे डिस्कस करने के लिए बुलाया है? कुरान नहीं, मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस हो या कुरान हो, अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना किसी और की हैसियत होगी। ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं बना है। ऑफ कोर्स आई हैव संविधान बी आर अम्बेडकर ऐसा है, संविधान में इज्जत नाम की चीज भी है। संविधान से आपको बाकी धर्मों की इज्जत करना भी सिखाया गया है। आप तारण की अधिकारी हैं? आप मुझे ये बताइए प्लीज। नो, आई विल नॉट लेट यू स्पीक एंड आई टेल यू व्हाई विल आई नॉट लेट यू स्पीक। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तभी आपको बात करने की मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप ना बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं। आप बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं और तारण की अधिकारी हैं। यू कैन नॉट टॉलरेट दिस। मैं ये कह रही हूँ, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ है, पशु नारी, ये धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में ये क्यों लिखा है? अरे ऑफ कोर्स दिस इज अ धार्मिक। मैं कह रही हूँ, अगर कुरान पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, रूबिका जी, आई एम अगर किसी तरह की कोई चर्चा किसी और धार्मिक ग्रंथ पर नहीं तो रामचरितमानस पर भी नहीं। आप लोगों ने इसको एक फैशन बना दिया है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप जितनी हिंदुत्व को गाली देंगे, आप जितने इन किताबों को गालियां देंगी, उतना आपको वोट मिलेंगे और उतना आपको एलीट क्लास में रखा जाएगा। शेमफुल दिस इज मैम, शेमफुल। आचार्य जी, सुना आपने, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए रामचरितमानस का। अरे भाई, रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई, जितनी चौपाइयों का वर्णन कर रहे हैं, आपको मालूम है साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रत्येक चौपाई में 16 मात्राएं, चाहे इधर से लगाओ या उधर से लगाओ। ओके, इन मंत्री महोदय से अगर कोई पूछे कि एक चौपाई बना के बताइए, एक चौपाई लिख दीजिएगा, एक चौपाई नहीं लिखी जाएगी पूरे मंत्रिमंडल से, एक चौपाई नहीं लिखी जाएगी इन सब नेताओं से, लेकिन रामचरितमानस का एनालिसिस कर रहे हैं, रामचरितमानस का विश्लेषण कर रहे हैं। जिसने कभी 5वीं क्लास 4थी क्लास पास ना हो, वो एमए और एमएड और पीएचडी लोगों का एनालिसिस कैसे कर सकता है? के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, जो अनुप्रिया जी ने अपनी बात रखी और उसके बाद स्वामी दीपांकर में आती हूँ, आपका रुख करूंगी। के शर्मा जी, देखिए, मैंने ये बात क्यों कही? मैंने कहा रामचरितमानस पर चर्चा के लिए पहले भी चर्चा हुई और प्रमुख संत लोग बैठे हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन मुझे आश्चर्य ये है, आपके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो, और उसके बाद वो एक दीक्षांत समारोह में जाते हैं और आप यहां पर 24 घंटे बाद इस घटना के कहते हैं कि मुझे पता नहीं है।
मुझे पता नहीं है। आप उसी में साथ एक दूसरी घटना का भी उल्लेख किया कि वहीं पर पुलिसिया अत्याचार हुआ, रात को घर में, किसानों के घर में घुस घुस के पुलिस ने मारा बिहार में, और सारे वीडियो सारे चैनल में चले, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे पता नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कठपुतलीपन क्यों? आज जब ये शो करने से पहले हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, ये फैशन क्यों बन गया है? अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। आजकल बॉयकॉट का खेल खेलने लगा है हिंदू। अरे आप बार बार किसी की सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे तो फिर और क्या होता हुआ नजर आएगा? इज्जा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मैं आपका रुख करूंगी। आचार्य जी। रूबिका जी, देखिए, इसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है और इसका निहितार्थ क्या है और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखना, ये एक अलग विषय है। मेरा विषय ये नहीं है। मुझे जो कष्ट हो रहा है, मुझे जो पीड़ा हो रही है इस बयान को सुन के, वो ये हो रही है कि एक राज्य का एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी एजुकेशन का, शिक्षा का मंत्री, ये कह रहा है कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है। व्हाट नॉनसेंस रविश टॉक! ये करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इस सरकार को और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे भी कष्ट हो रहा है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाला मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, ये तर्क का प्रश्न नहीं है। इस पर बात हो सकती है कि शब्द क्या है, फलाना क्या है, ढिमाका क्या है, ये हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई आदमी इस देश के अंदर, इस पूरे पृथ्वी पर यह कह सकता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? ये तो बहुत ही बड़ा पाप किया है शिक्षा मंत्री ने। और मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उनकी पार्टी से भी, कि मंत्री महोदय को या तो कहें कि वो माफी मांगे, और माफी एक आदमी से नहीं है, करोड़ों लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यह अक्षम्य अपराध किया है। रामचरितमानस प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान और मर्यादा का ग्रंथ है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ कहने वाला मंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह बहुत ही खतरनाक और बड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील विषय है। इज्जा जी, कुछ सीख लीजिए, राजनीति से ऊपर उठिए। And may I expect your generosity of giving me an uninterrupted time space? मैम बोलिए आप, लेकिन अगर रामचरितमानस के बारे में कुछ भी आप उल्टा सीधा बोलेंगी तो मैं आपको नहीं मौका दूंगी। बस मैं इतना क्लियर कर देती हूँ, बाकी आपको जो बात कहनी है कहिए। मैं भी क्लियर कर देती हूँ रूबिका जी, मैं रामचरितमानस के कुछ सिर्फ दोहे ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, मुझे बताइए रामचरितमानस कितनी बार पढ़ी आपने? मैं रामचरितमानस के अगर 4608 चौपाइयां हैं, पढ़ी है आपने? पंक्ति दोहराती हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते? नहीं पढ़ी आपने? अभी आचार्य ने आपको दुरुस्त कर दिया है। क्यों नहीं सुनते? बातें ये महान ग्रंथ है, मैं भी मानती हूँ। नहीं, कैसे मानती है आप? महान ग्रंथ कैसे मानती है? मैंने आपको पहले कह दिया था, मैं आपको अनइंटरप्टेड वो वाला पल नहीं दूंगी जहां आप इस पवित्र ग्रंथ को बदनाम करने की कोशिश करेंगी। नहीं दूंगी मैं ये प्लेटफॉर्म, कतई नहीं दूंगी मैं। कुछ हो जाए मैं बोलूं, आप रामचरितमानस के खिलाफ नहीं बोलेंगी। मैं रामचरितमानस के कुछ पंक्ति ही बोलूंगी रूबिका जी, उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैं पंक्ति ही बोलती हूँ और उसकी व्याख्या मत कीजिएगा जो आपको आती नहीं है करना। सिर्फ पंक्तियां बोलिएगा और यहाँ बैठे हैं महानुभाव, व्याख्या आपको करके सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंक्ति नहीं, मैं पंक्ति ही बोलती हूँ। ये भी नारी पे ही है। एक तो तारन का मतलब बदल दिया गया, मैं फिर एक नारी पे ही पंक्ति बोलती हूँ। आप सुने रूबिका जी, नारी नारी मुई गृह संपत्ति मासी गुड़ मुहाई हुई संन्यासा, यानी कि नारी संपत्ति है। अगर नारी मर जाए तो पति दूसरी शादी कर ले, लेकिन अगर पति मर जाए तो नारी सर मुड़वाकर एक अंधेरे कोठरी में रह जाए। ये भी रामचरितमानस में ही लिखा है। रूबिका जी, आप सुनना चाहे या ना चाहे, ये रामचरितमानस के ही शब्द को मैं दोहरा रही हूं। आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते बोल रही हूं, ये कह रही हैं, मानस से निकाल के आप अगर सुन नहीं पा रही हैं, मैंने सुन लिया, इज्जा यादव सुन लिया मैंने। डिबेट ऑन दिस, नहीं मैंने सुन लिया। तो आप ये कह रही हैं कि रामचरितमानस, ये रामचरितमानस औरतों के खिलाफ है। हाँ, ये कह रही है ना आप जी, ये यही कहना। नारी मुई गृह संपत्ति, नारी संपत्ति है। इज्जा यादव, आरजेडी की प्रवक्ता इज्जा यादव ये कह रही हैं कि रामचरितमानस महिलाओं के खिलाफ है। हाँ या ना, बोलिए ना। तुम सफेद वस्त्र पहनकर पढ़ लो। आप मुझे जवाब दीजिए ना। आप यही कहना चाह रही है ना? मैं तो आप यही कहना चाह रही है ना कि नारी के खिलाफ है रामचरितमानस? मैं आपको बहुत से ऐसे ग्रंथों के बहुत से ऐसे फ्रेजेस और बहुत से ऐसे वर्सेस ला दूंगी एंड आई चैलेंज यू इज्जा यादव, आप उन पर कुछ नहीं कह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।